कि हमारी कि मैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं इसको अगर कर रहा हूँ तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं जॉब क्रिएटर बनना चाहता हूँ, जॉब सीकर नहीं बनना चाहता हूँ। यस। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड शोभित सिंह हियर। आज हम लोग आए हुए हैं प्रयागराज के जंक्शन पे एक ऐसे यूथ से मिलने, एक ऐसे इंसान से मिलने जो इस टाइम पे सिविल के स्टूडेंट होते हुए भी इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि आज के टाइम पे अपने यूथ के ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को चूज़ करने का आगे कदम बढ़ाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आने की हिम्मत रखते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहला मेरा जो सवाल आपसे रहेगा कि आप एक सिविल स्टूडेंट हैं, राइट। बहुत सारे मैंने ऐसे सिविल स्टूडेंट्स को देखा है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा कटते हैं, उनको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग बहुत फालतू चीज़ें हैं। तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन क्यों किया? चलिए सर, प्रथम पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे पास में। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम एक तरीके से मैं गेन कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं और लोगों को भी दूँ। और ये ऐसा फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और रही बात कि हमारी कि मैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं इसको अगर कर रहा हूँ तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं जॉब क्रिएटर बनना चाहता हूँ, जॉब सीकर नहीं बनना चाहता हूँ। यस। तो सर, मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दें। बट सर, मैंने तो सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो सर आप अपॉर्चुनिटी कैसे देंगे लोगों को? नहीं, ये तो वही है ना कि जो बेवकूफ़ बन के बाहर लोगों से करते हैं, वो बाहर जाके फिर बताते हैं बेवकूफ़ बन गए हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो जो है 100% ओपन मार्केट है। ये जो कुछ है ओपन मार्केट है। और आप आइए, देखिए, अच्छे से यहाँ स्टडी करिए, फिर उसके बाद में आप काफ़ी समय लीजिए, उसके बाद में देखिए। अगर कुछ लगता है कि फंसाने का बिजनेस है, तो हम तो नहीं जानते कि ऐसा है ये। तो सर, आप जैसे अपने स्टूडेंट, आप अपने पढ़ाई के साथ साथ आपने इसको किया, तो आपके क्या घर वालों ने आपको कभी बचपन से शिक्षा दी थी क्या सर कि बेटा तुमको बड़े होकर नेटवर्क मार्केटिंग करना है, या आपके समाज वाले लोगों ने आपको बोला था कि बेटा तुमको नेटवर्क मार्केटिंग करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इसलिए कि मैं शुरुआत से ही ऐसा मेरे अंदर देखता हूँ, चारों तरफ जाके देखता हूँ कि आज 800 की वैकेंसी आती है, 600 की वैकेंसी आती है, तो उसमें 6 लाख से 10 लाख के लोग की होते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, सारी चीज़ें हैं। इतनी जॉब ही नहीं है कि लोग सबको जॉब दिया जा सकता है। और एक अच्छे इंसान अगर वो है, तो अगर नहीं बनना चाहता है कि नहीं हमको किसी को देना है, जॉब देना है, तो एक हट के तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसको। तो सर, मैं जानना चाहूँगा, मैंने देखा जैसे आपने बोला कि वैकेंसी कम आती हैं, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, एक अनार 100 बीमार वाला हाल होता है। मैं देखा है बहुत भेड़ियों की तरीके लोग पड़े रहते हैं, इलाहाबाद में पढ़ाई करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं। तो सर, वही चीज़ तो कोई बंदा, जैसे कोई स्टूडेंट मान लीजिए मेरा वीडियो देख रहा है, तो ये भी बोल सकता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग मैंने बहुत लोग को देखा है, केवल 2-4 लोग आते हैं स्टेज पर, बाकी सब लोग ऐसे भरे रहते हैं। वहाँ पर भी तो ऐसा सीन है सर? नहीं, वहाँ ऐसा सीन इसलिए है कि वो यहाँ भी लागू होता है, यहाँ भी अच्छी लोग की जो है सिलेक्शन होते हैं, वहाँ भी होता है। ऐसा नहीं है, यहाँ भी भीड़ है। तो जिनको क्वालिटी बेस्ड स्टडी पता है, यहाँ से लोग निकल के जाते हैं। और रही बात आपके MLM की डायरेक्ट सेलिंग की जो बात, वहाँ से मैक्सिमम लोग जो है, आपको मान करके चलिए कि जो अपना 100% देते हैं, ऑनेस्टली के साथ में फील्ड में वर्क करते हैं, हार्डली ईमानदारी के साथ में वर्क करते हैं, रिजल्ट आउटपुट होता है उनके पास में। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट है यहाँ पे, मतलब रिजल्ट उनके पास आता है। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि मतलब आपने बोला कि जो मेहनत करते हैं वो देते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे नेटवर्कर को सर सुना है, वो कहते हैं कि बस सर आपको कुछ नहीं करना है, आप आईडी लगाइए सर, आपका काम यूँ चलेगा, आप घर बैठेंगे आपका काम यूँ चलेगा। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे सर कि लोग झूठ बोलते हैं? सॉरी, इसके लिए बिल्कुल मैं ऐसे लोगों से, मैं उनको आपके माध्यम के साथ ये कहना चाहूँगी, ऐसे लोगों से बहुत दूरी बना के रखिए। क्योंकि कहीं भी है, आज पूरे वर्ल्ड में देखेंगे आप अगर, तो बगैर मेहनत के कोई कुछ नहीं मिलता है। अगर कहते हैं कि फ्री में आप आईडी लगाइए, आपको 1 लगाइए 10 आएगा, ये आएगा, तो ये केवल और केवल भ्रामक चूतियापा वही लोग फंसते हैं, वही बताते हैं जाकर के बाहर जाएंगे मार्केट में जब, तो कहेंगे ऐसा नहीं है। क्योंकि आज जो मेहनत 100% करता है उसको तो रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है। जो बगैर मेहनत के कहेगा आ जाएगा, तो ऐसे लोगों से आप बचिए, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के। तो सर, मैं तो जानता हूँ, जहाँ तक आपने मेहनत की बात की, मेहनत तो एक लेबर से ज़्यादा कोई नहीं करता। तो सर, लेबर क्यों नहीं कमा पाता है, और आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग वाले कैसे हल्ला उड़ाते हो कि हम कमा देंगे? यस, गुड क्वेश्चन। ये आपने बिल्कुल सही कहा। जो मेहनत वो करता है, जो एक आपने लेबर का बात किया, उसको मॉर्निंग में अगर अपना मेहनत शुरू किया है, शाम को उसको पैसे चाहिए। वो हार्डली बहुत मेहनत करता है, उससे बेहतर शायद कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे उससे ऊपर ठेकेदार होता है, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो 8 दिन के बाद पैसा लेगा। उससे भी बड़ी आप आगे बढ़ेंगे तो 1 मंथली में उनको देता है। तो यहाँ ये बचा हुआ है कि मेहनत तो सब कोई करते हैं, लेकिन आपको किसी चीज़ को पाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सर, जैसे आपने बोला कि लेबर को शाम को पैसा चाहिए होता है, और जो इंस्टेंट चाहिए, उसको इंस्टेंट, यस, जो लेबर होता है उसको शाम को पैसा चाहिए होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है वो मंथली का देखता है और प्रोजेक्ट के वाइज देखता है। और बड़े आप ऊपर जाएंगे तो और लोग जो है कंपनी में बेस आज 3 करोड़ 2 करोड़ लगा दिए हैं, वो जाकर के रिटर्न उनको 3 साल 4 साल बाद मिलता है। तो चांसेस तो यहाँ लिया जा रहा है। मेहनत तो इनसे ज़्यादा शायद नीचे वाले से कोई बेहतर नहीं कर सकता है।
तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि लेबर को शाम को पैसा चाहिए होता है, सर आपके हिसाब से नहीं लगता, आपकी सूझबूझ के हिसाब से, कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं बड़े बड़े, जो 1-2 करोड़ रुपए लगाते हैं, सर उनके पास एक रोटी खाने का पैसा तो है, लेकिन जो इंसान लेबर होता है उसके पास तो एक दिन का खाने का पैसा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर होते हैं जिनको पास सर फील्ड में निकलना रहता है, लेकिन उनके पास पेट्रोल का पैसा नहीं रहता, तो वो सब क्या काम करना छोड़ दे सर? नो 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 नो, मेहनत तो कर, वही मैं कह रहा हूँ, शुरुआत से कह रहा हूँ कि आज एक फॉर्म आता है, अगर आज फॉर्म भरिए, जा करके 2 साल के बाद में आपका जो है एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में 2-3 साल लग जाते हैं उसके सारे कंप्लीट होने में, सारी चीज़ कंप्लीट होने में आपको लगेगा, पता लगेगा 2 साल 3 साल में रिजल्ट आउट होता है। तो आप 3 साल के बीच में अगर छोड़ के बैठ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे आप? आपको तो लगे रहना होगा, कंटिन्यूटी 100% होनी चाहिए। कुछ जगह हैं कि कुछ जगह होते हैं कि आपको लगा के भी करना है, अगर आपको अच्छी गेन वहाँ से हो रही है तो आप लगा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मतलब सर इसका मतलब ये है कि जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो सर बताइए ना लोगों को कि कैसे वो नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है, इसके पास एक भी रुपए नहीं है। नहीं, तो यहाँ हम कह तो रहे हैं, यहाँ मिनिमम इनपुट, यहाँ कोई हमारा इनपुट है ही नहीं, सॉरी मैक्सिमम आउटपुट ही है, यहाँ हमको 0 इन्वेस्टमेंट पे आना होता है। अब रही बात हार्डली मेहनत, तो आपको, आप कहीं जाके प्राइवेट सेक्टर में आप 10 घंटे आप जॉब करते हो, पाते हो 6,000 रुपये 5,000 रुपये आप जॉब कर रहे हैं, और अगर 10 घंटे आप फील्ड में आप जाकर के किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप 20 लोगों के सामने जा रहे हैं, तो 20 में नो डाउट कि 1 तो 2 आ ही जाएंगे आपको, 1-2 आ रहे हैं, आपकी रिकरिंग चलती रहनी चाहिए। अब होता क्या है कि 20 लोग के पास में गए, 20 ने डिनाई कर दिया, कल से घर बैठ गए, अरे यार मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई साहब? 8 घंटे आप किसी और के लिए आप काम कर सकते हो, आप खुद के लिए 4 घंटे क्यों नहीं निकाल सकते हो? निकालिए, आप फ्रीडम पा रहे हैं यहाँ, खूब दबा के मेहनत करिए। बिल्कुल। तो सर आपको कितना टाइम हो गया नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए? 2 से 3 साल हुए, वही कोविड के ड्यूरिंग जो है ज्वाइनिंग की। और तो मुझे नहीं लगता कोविड में आप ज़्यादा उतना कर पाए होंगे। नो नो नो, तो एग्जैक्ट कितना आपको वर्क करते हो कितना हुआ? वर्क करते हैं मुझको तकरीबन 5-6 महीने हुए हैं, जो मैं तकरीबन कह सकते हैं कंटिन्यू के साथ में अच्छे से वर्क कर रहा हूँ अब। तो सर 5-6 महीने हो गए और मैं देख रहा हूँ आप इतना धारा प्रवाह बोल पा रहे हैं, तो क्या आपको ये बचपन से सिखाया गया था या नेटवर्क मार्केटिंग किसी ने आपके ऊपर छिड़क दिया? यस, गुड क्वेश्चन। ये इसलिए कि मैं एक बार की जर्नी आपको शेयर करता हूँ कि मैं 3rd AC में जर्नी कर रहा था, एक मैडम से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी, और सारी चीज़ें वो बुक पढ़ रही थी, एक मोटिवेशनल स्पीकर साहब की, तो हम भी साइड अपर पे थे, तो वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो मैडम से देखा तो वो मुझको पुस्तक, चूँकि हमको भी लर्निंग बहुत अच्छी लगती है, पढ़ने की रीडिंग बहुत ज़बरदस्त रहता है, और ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं या बिजनेस कोच के हैं, ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं ना, तो वहीं से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। देखा कि यार तो कुछ है, और ये स्टेज ऐसा प्लेटफॉर्म देता है नेटवर्क मार्केटिंग कि आपके सारे फियर ख़त्म हो जाते हैं। यस, तो सर नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जहाँ तक मुझे लगता है आपसे बात करके कोई इंसान पैसा कमाए चाहे ना कमाए, एक बोलने की तहजीब और एक अच्छा इंसान बन के निकलता है यहाँ से। तो सर आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मान लीजिए बहुत वो अच्छे इंसान बन गए, बहुत अच्छा बोलना आ गया, लेकिन सर उनके पास आज जेब में अगर पैसे ही नहीं हैं तो वो कैसे फील्ड में जा करके लोगों को प्रेजेंटेशन देंगे? गुड, ये जान लीजिए अगर वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है तो फिर तो संदेह के घेरे में आता है, या तो फिर सही से कर नहीं रहा है, अगर कर रहा है तो उसको पैसे आएंगे ही आएंगे। तो सर अगर जैसे वो मेहनत भी कर रहा है और कभी कभी होता है जैसे कि उसके अपलाइन उसको बोलते हैं कि इसमें इतना टारगेट है उतना टारगेट है, और जब इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में टारगेट पूरा नहीं कर पाता तो जो लोगों को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, आपको क्या लगता है जो टारगेट नहीं पूरा कर पाते उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नहीं, अप्रिशिएट सभी को करते रहना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर देखिए उतार चढ़ाव हर एक आदमी के अंदर आता रहता है, अप्स एंड डाउन सबके साथ में लगा होता है। कभी आप किसी फील्ड में देख लीजिए तो अप्स एंड डाउन, तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करिए। और ये ऐसा ये प्लेटफार्म है, ये तो बिन बिन का प्लेटफार्म है। हम अगर नीचे वाला ग्रो करेगा तब हम ग्रो करेंगे, और साथ में लेकर चलना पड़ता है। और रही बात कि अगर उसका रिकॉग्नाइजेशन कहीं हो रहा है, अगर उसको हम नहीं दे रहे हैं तो वो डिमोरलाइज हो जाता है, फिर वो कल को अगर काम करने का सोच भी रहा है ना तो नहीं करेगा। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने बोला कि हम नीचे को लोगों को लेके चलते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आपने कहीं भी किसी भी सेक्टर में देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर रहता है पिरामिड तरीके, और नीचे के लोगों को किसी और सेक्टर में लेके चला ही नहीं जाता, उनको वैल्यू नहीं की जाती। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ऐसे लोगों की वैल्यू की जाती है। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर आपका कोई बेटा होता और वो आपके सामने खड़ा होता, आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता, आप उसको क्या सलाह देना चाहते कि बेटा अगर तुम 2 से 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग करोगे तो ये कुछ सलाह है, तुम इसको जरूर फॉलो करना, ये गलतियां मत करना, वो लास्ट चीज़ बताइए। देखिए मैं उसको यही सलाह दूंगा कि सर्वप्रथम अपना हार्डवर्क को खूब करता, दबा के। देखिए किसी भी क्षेत्र में रहेगा, हार्डवर्क ही उसका सक्सेस की गारंटी होती है। और ये ऐसा क्षेत्र है, ये इसकी सलाह मैं यही देता हूँ कि आप इस प्लेटफार्म को, कोई भी हो, 5 से 6 महीने तो जरूर इस पर आकर के उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। वो करे या ना करे उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 6 महीने आकर के फिर बाहर जाएगा तो खुद ब खुद देखेगा
कि यार मैंने तो 6 महीने क्या उसको 6 साल के लिए मैं कर सकता हूँ। इसलिए खूब दबा के इसमें करना चाहिए। और कहते हैं ना कि जो विनर्स होते हैं वो डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली, बिल्कुल है ना। सर ने बिल्कुल सही चीज़ बोली। जो विनर होते हैं वो कोई अलग चीज़ नहीं करते, वो उसी चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। तो बहुत बड़ी सर बात सर ने बताई। सर से मिल करके आज बहुत अच्छा लगा सर, आपसे मिल करके। देखिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे आपके चैनल को, राघव सर को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि वो आप लोग आज पूरे इंडिया लेवल पे जो है ऐसे ऐसे लोगों को तलाश रहे हैं, ऐसे लोगों को निकाल रहे हैं जिनके अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत कैपेबिलिटी है। बशर्ते वही है कि उनको एक अच्छा स्टेज नहीं मिल पा रहा है, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। और जब उनको प्लेटफॉर्म आप लोग दे देंगे तो शायद वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए बहुत धन्यवाद है। और हम लोग आगे चलते, हम लोग इवेंट्स को देखते रहते हैं, सारे हम लोग का आना जाना लगा रहता है हर जगह। और प्रयास यही रहता है कि जितने भी लोग हैं उनको हम ग्रो कराएं। और वो ग्रो कर रहे हैं तो पूरा फील्ड ग्रो कर रहा है। और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कहते हैं नो पेन नो गेन, है ना। तो पेन अगर है तो गेन भी है। कंफर्ट जोन से बाहर आइए और वर्क करिए। 6 महीने आप देखिए, उसके बाद में आप किसी से मिलिए, फिर आप देखेंगे उसकी कुछ रुतबा ही बदलाव होगा। बहुत सही चीज़ कही सर ने कि एक चीज़ आप जान लीजिए, पेन है तभी गेन है। कोई भी माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में अपने रखती है, तब जा करके उसको एक पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है यार। सक्सेस एक रात में मिलने वाली चीज़ नहीं है। आप 1000 रात तक मेहनत करोगे ना, उसके बाद कब वो एक रात आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल पे आए सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।